गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, आज डेट कौन सी है? 7 सितंबर। लास्ट आपका एक 5 सितंबर गया था। 5 सितंबर को क्या होता है? टीचर्स डे होता है ना? मैंने आपको इस बारे में थोड़ा बहुत बताया भी है। ओके, तो बेटा आज है 7 सितंबर और आज आपको है इंग्लिश पढ़ना। मैंने लास्ट वीडियो में आपको जी की पढ़ाया था, 5 एनिमल्स नेम, 5 फ्रूट्स नेम, ऐसे मैंने बताया था। मैं आगे भी बताऊंगी आपको जी के। ये तो नॉर्मल सी चीजें कि एक साथ साथ सारी चीजें चलती है, लेकिन मेन तो आपको सब्जेक्ट की रिटन पार्ट आपका कैसे होना चाहिए। तो मैंने आपको सारी चीज क्लियर करें। सबसे पहले हम प्रेयर कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. ओके, हमारा हो गया प्रेयर। मैंने आपसे कहा था कि आपका A to Z क्लियर हो गया था, यानी स्मॉल कर्सिव राइटिंग। मैंने कैपिटल भी आपको कुछ बताया था, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आपको लिखना है या लिखने की कोशिश। हाँ, लिखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कैच कर लेते हैं बहुत जल्दी, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो जब तक टीचर उनके पास ना हो वो बच्चे उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मैंने आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था कि आपको कैपिटल जो कर्सिव राइटिंग होती है A to Z वाली, वो आपको आइडेंटिफाई। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम लिखूंगी उसको पूरा, आपकी कैपिटल कर्सिव राइटिंग। ओके, हमेशा की तरह बेटा 4 लाइन मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश सब्जेक्ट हमेशा 4 लाइन की होती है और हमें प्रॉपर लाइन में लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको ये लाइन खींच के बताया है। अब हम इसमें लिखेंगे कैपिटल A to Z। ओके, ये आपका हो गया A to Z कैपिटल कर्सिव राइटिंग। आपने अभी तक स्मॉल कर्सिव राइटिंग किया है LKG क्लास। जो बच्चे LKG क्लास से UKG में गए हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो बच्चे UKG में हैं इस वक्त मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि अभी तक आपने स्मॉल कर्सिव राइटिंग की थी A to Z। ये आपकी कैपिटल है, कैपिटल कर्सिव राइटिंग। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया A to Z कैपिटल। मैंने सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने, मतलब मुझे अगर मैं आगे कुछ आपको दूं तो आप कैपिटल और स्मॉल कर्सिव राइटिंग को आइडेंटिफाई कर सकें कि स्मॉल कौन सा है और कर्सिव कौन सी है। ठीक है बेटा, ये आपका कैपिटल है। आप देखिए, इसलिए मैं सामने नहीं हूं ताकि आप अच्छे से बोर्ड पर देख सकें। देखिए इसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
W X Y Z। ये आपका A to Z है बेटा, आप देखिए ध्यान से। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो बार बार इसे रिपीट करके देख लेना, इसको पॉज भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था पॉज यानी रोकना, इसलिए मैं आपके सामने नहीं हूं ताकि आप बोर्ड पर अच्छी तरह से देख सकें। इसे आप रिपीट करके देख सकते हैं। मुझे मालूम है कि कुछ बच्चों को आइडिया है लिखने का, और इसमें बहुत सारे देखिए, जैसे कि समझ लो अपना हो गया O C एंड Z। कुछ जो अल्फाबेट है वो अपने स्मॉल से मैच करते हैं, और कुछ अल्फाबेट है जो स्मॉल से मैच करते हैं। जैसे C को स्मॉल भी C ऐसी बनती है, लेकिन कैपिटल आपको ये तीनों कवर कर दिया गया 1 2 3। और जब हम स्मॉल बनाते हैं, देखो सपोज मान लो कि ये आपकी लाइन है, तो हम बीच वाली लाइन में ऐसे लिखते हैं। सपोज मान लो कि ये आपका C है, तो हम स्मॉल C में छोटा सा लिखते हैं ऐसे। ये आपकी 3 लाइन में या 2 लाइन में कंप्लीट होता है। जैसे अपना आ गया क्या O भी सेम है, O 1 2 3, O भी छोटा सा हम ऐसे बनाते हैं और ऐसे करके ऐसे ले जाते हैं। O सेम है, देखो कैपिटल स्मॉल Z, कैपिटल Z हम ऊपर से लिखते हैं और स्मॉल Z को हम यहां से लेते हैं कि नहीं। देखो बहुत छोटा, सेम U भी देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, हम छोटा सा U ऐसे बनाते हैं। U कैसे बनाते हैं, U छोटा भी बहुत सिमिलर है स्मॉल और कैपिटल में। देखो कहीं भी आपको फर्क नहीं दिखेगा, सिर्फ लाइन का ध्यान देना है कि कैपिटल जब हम कैपिटल कर्सिव राइटिंग लिख रहे हैं, जिस तरह से आप कैपिटल सिंबल लिखते हो ना, ठीक उसी तरह से कैपिटल कर्सिव राइटिंग भी ऊपर का 1 2 3 यूज किया जाता है, और स्मॉल में सिर्फ ये 2 लाइन यूज की जाती है। इस 2 लाइन के अंदर हमें लिखना पड़ता है। ओके, हम नेक्स्ट चलें। ओके, ये तो होगा ये हो गया आपका कैपिटल कर्सिव राइटिंग। आगे जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में अभी से आपको नॉलेज दे दूं कि वॉवल्स क्या होते हैं। वॉवल्स 5 होते हैं। हाउ मेनी वॉवल्स? 5 वॉवल्स व्हिच आर A E I O U। क्या कहा मैंने? A E I O U। उससे रिलेटेड कुछ पहले मैं A से स्टार्ट करूंगी, जैसे MH मैट, CH कैट, BHC बैट, RH रैट, जिसमें A E I O U होता है, वो वॉवल्स वर्ड होते हैं। वॉवल्स 5 होते हैं। हाउ मेनी वॉवल्स? 5 वॉवल्स व्हिच आर A E I O U। तो ये आपका है, ये मैंने अभी आपको ओरल बताया है। जब आपका नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश में आएगा तो उसमें मैं आपको क्लियर करूंगी बोर्ड पर, और उससे रिलेटेड मैं आपके कुछ वर्ड्स भी दूंगी मैं आपको, 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स सब लाइक। ये आपको होना चाहिए, आइडेंटिफाई करो। और कुछ बच्चे ना लिख लेते हैं, वेरी गुड। अगर कुछ बच्चे लिख पाते हैं इसे, बहुत अच्छी बात है, मुझे आप लिख के दे सकते हो। मैं इसमें ये नहीं कहूंगी कि आपको आया नहीं है, आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो शायद आपको आया। तो ये आपको लिखना है आपकी नोटबुक में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।